पे कैंची ऐसे करके लाए और ये यहाँ पे फंसा है कि नहीं फंसा, नहीं फंसा, फिर से ले जाओ यहाँ पे ऐसे करके। अब फंस गया ना, निकालो इसको, बस ऐसे निकालना, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस देखिए, आज हमारे जो स्टूडेंट हमारे पास सीखते हैं वो मेरी ही थ्रेडिंग बना रहे हैं और मैं उनको शीशा पकड़ के किस तरीके से सिखा रही हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं इसी प्रकार से सिखाती हूँ अपने स्टूडेंट को। और ऊपर से यार नहीं, ये गलत है तरीका। धागे को ऐसे रखना है, जब यहाँ वाले बाल निकालने ना तो धागे को ऐसे रखना है यहाँ पे और यहाँ तक लाना है ऐसे। अब चलाओ, बस यहाँ से उठा लेनी कैंची इस साइड से, ठीक है। तो फिर नहीं तो यहाँ को झुकी रहेगी तो ऐसे निकल जाएंगे, तो ये पॉइंट ऐसे आएगा, ऊपर को ऐसे करके आएगा पॉइंट। और बहुत लंबे तक खींच के नहीं ले जाना, बस जहाँ, हाँ ऐसे निकालना, छोटे छोटे पॉइंट। तो फ्रेंड्स, कोई भी बहनें अगर इंटरेस्टेड है, अगर मेरे से थ्रेडिंग सीखना चाहती हैं या पार्लर का कोई भी काम सीखना चाहती हैं, तो मैं बैच लगाती हूँ। इस टाइम पे लाइव भी आती हूँ। जिस टाइम पे हमारा बैच लगता है उस टाइम पे लाइव आती हूँ, तो आप लोग हमारे से कमेंट करके लाइव में जुड़ भी सकते हैं। तो इधर मेरे स्टूडेंट ने मेरी थ्रेडिंग बना दी थी, तो फिर मैं क्लाइंट को अटेंड कर रही थी, उस समय इन लोग को सिखा रही थी। तो किस प्रकार से अपने स्टूडेंट को सिखाती हूँ देखिए। वो ना मतलब कि उनको काटना नहीं है, ऐसे कैंची करोगे ना तो उनको नहीं काटना है। अभी जब नेहा काट रही थी तो क्या कर रही थी, इनको काट रही थी ऐसे करके। इससे क्या है, हमारी ग्रोथ कम हो जाती है। जो हमारी लेंथ होती है उसमें ये बाल घने दिखते हैं, तब इससे हमारी एक ग्रोथ दिखती है बालों की घनी घनी सी ना, तो इसलिए होता है। जो यहाँ पे होते हैं वो एक्स्ट्रा उठे होते हैं, ऐसे करके बाल उठे होते हैं ना, तो उनको हमें ऐसे करके कैंची काटनी होती, ना कि इसको ऐसे दबा के अंदर को ले जाके। अगर अंदर को लेके गए तो क्या होगा, वो बाल जो अंदर वाले हैं वो भी कट जाएंगे, फिर ग्रोथ इस पे भी आगे की कम हो जाएगी। और वैसे नेचुरल देखो तो यहाँ पे बाल कम होते हैं ना इस जगह पे, तो इसलिए हमें इनको संभालना है। बस जो एक्स्ट्रा बाल है उनको काटना है। ये देखो, एक दो बाल दिखे ना मेरी कैंची में, दिख रहे हैं आप लोग को, बस ये काटे। अब जब मैं थ्रेडिंग करूंगी और मुझे लगेगा कि मोटे बाल है ना, यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ से ज़्यादा ऊपर आ रहे हैं, तो फिर और काट दूंगी। अभी मेरे को इतने बाल ही रखने हैं क्योंकि हमें शेप देनी है, तो शेप में जो एक्स्ट्रा धागे में आने वाले बाल थे उनको मैंने कटिंग कर दिया, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इधर मैं करके बता रही हूँ थ्रेडिंग अपने स्टूडेंट को, और सभी को बारी बारी से समझा रही हूँ जो भी गलतियाँ करते हैं हमारे स्टूडेंट। तो आप लोग भी इस तरीके से सीख सकते हैं, हमारी लाइव से भी जुड़ के और साथ में हमारी वीडियो को भी देख के। थोड़ा सा वीडियो बनाने में मतलब बच्चे नहीं ध्यान दे पा रहे थे, थ्रेडिंग पे ध्यान दे रहे थे, तो इसलिए थोड़ा सा कम आ रहा है साफ साफ देखने में। बाकी कोशिश करी है कि मैं अच्छे से बता पाऊँ। मैं यहाँ पे समझा रही थी कि अंगूठा वाला जो धागा है, जो अंगूठे के साइड का है, वो उसको स्ट्रेट रखना है, तब सही शेप, एक क्लियर शेप आएगी। और बहुत आराम से धागा रख रख के समझाती हूँ अपने स्टूडेंट को। अगर आप लोग को भी मेरा मतलब बताने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा, जिससे मुझे सपोर्ट मिलेगा और मुझे एक नई तरीके से मतलब आप लोग को सिखाने का एक आइडिया मिलेगा, तो मैं आप लोग को भी अच्छे से बता पाऊँगी। जैसे मैं ऑफलाइन सिखाती हूँ वैसे ऑनलाइन भी आप लोग को अपने वीडियो के थ्रू सिखा पाऊँगी, लाइव में भी आके सिखा पाऊँगी। और आप लोग बताइएगा ज़रूर कि इनकी थ्रेडिंग कैसी बन रही है। इसी तरीके से अपने स्टूडेंट को मैं सिखाती हूँ और इसी तरीके से मेरी क्लासेस लगती हैं। आप देख सकती हैं और आप लोग भी सीख सकते हैं किस प्रकार से मैं धागा रख रही हूँ। एकदम आगे से मैं धागा रखना नहीं स्टार्ट करती हूँ, आगे के बाल निकालने के लिए आगे से पकड़वाती हूँ मैं थ्रेडिंग को, और सेंटर से निकालना स्टार्ट करी हूँ। आर्क शेप ही देना है इस थ्रेडिंग में, तो उसी तरीके से मैं धागा चला रही हूँ और स्टूडेंट को भी बताती हूँ पकड़ना, कैसे थ्रेडिंग पकड़नी चाहिए तो सही शेप आती है। और इधर मेरी जो क्लाइंट आई हुई थी उनको मैंने बोला कि आप पकड़ लो जाके, ताकि आपके कट ना लगे, क्योंकि इनकी स्किन जो है बहुत सेंसिटिव है। धागे की जो रगड़ लग रही थी उससे भी इनके स्किन में लाल लाल सा हो जा रहा था, मतलब रेडनेस आ रही थी। फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बता दूं कि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, गांव की पढ़ी हूँ, तो मुझे अच्छे से मतलब ना ही इंग्लिश बोलनी आती है, ना ही आप लोग के मतलब हिसाब से हिंदी भाषा समझाने में आता है। तो मुझे जिस हिसाब से बोलना आता है उसी हिसाब से मैं अपनी वीडियो में बोलती हूँ और आप लोग को समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे मैं अपने स्टूडेंट को सिखाती हूँ घर पे, उसी प्रकार से मैं ऑनलाइन भी यूट्यूब पर भी सिखाती हूँ।
अगर आप लोग को समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग को अच्छे से समझा पाऊँ। तो देखिए, आगे की जो थ्रेडिंग बनानी थी कॉर्नर की, नाक की तरफ की झुकी हुई, तो वहाँ पर मैं ऊपर से खिंचाव दे के बना रही हूँ थ्रेडिंग। और जो एक्स्ट्रा बाल होते हैं बिल्कुल बारीक, उन्हीं को निकालना होता है। और बहुत आराम आराम से धागा चला के बच्चों को दिखाते हुए निकाल रही थी कि एक एक बाल कैसे फंसाते हैं, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो यही कमी करते हैं थ्रेडिंग में कि वो मतलब बारीकी से बाल नहीं निकाल पाते हैं। जितने भी बाल होते हैं उनको बारीकी से नहीं निकालते, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं और कभी कभी धागा उठा लेते हैं तो बाल आधे से ही टूट जाते हैं। तो वो चीज़ें इनको समझा रही थी मैं एक एक बार धागा चला चला के। और इसी तरीके से आराम से बिल्कुल बताती हूँ ताकि हमारे स्टूडेंट अच्छे से सीख पाएँ। और जो हमारे ऑनलाइन सीखने वाले स्टूडेंट हैं, जो भी बहनें हैं, कोई भी जो भी सीखना चाह रहा थ्रेडिंग, वो बहुत आसानी से सीख पाए मेरे धागे चलाने के तरीके को देख के। तो बस इसी तरीके से मेरा सिखाने का तरीका है। प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को। और इंस्टा पे भी हमारी आईडी है तो आप इंस्टा पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इनके सेंटर के बाल निकाल रही हूँ और बच्चों को धागा चलाना भी बताती जा रही हूँ कि किस तरीके से आप सेंटर के बाल निकालेंगे। और फिर इधर आ गई मैं बैक थ्रेडिंग बनाने के लिए। तो यहाँ भी स्टूडेंट को मैं समझा रही थी कि किस तरीके से धागा रखना है, क्योंकि डायरेक्ट सीधा सीधा धागा रखेंगे अगर तो हमारी शेप ख़राब हो जाएगी और एक उठी हुई शेप नहीं आ पाएगी। तो दोनों थ्रेडिंग को मिलाते हुए हमें थ्रेडिंग बनानी है, दोनों का शेप देख लेना है कि किस तरीके से एक शेप बनी है और उसी के बराबरी से दूसरी तरफ की थ्रेडिंग बनानी है। ऐसा नहीं है कि एक थ्रेडिंग ऊपर और एक थ्रेडिंग नीचे दिखाई दे। तो दोनों को एक साथ मिलाते हुए बनाना है और साइडों से हमेशा खिंचाव करके बनाना है। पहले देख लेना है हमें कि बाल कहाँ से निकलेंगे, उसके बाद थ्रेडिंग में खिंचाव देना है, उसके बाद निकालना है ताकि कट ना लगे स्किन पे। और स्टार्टिंग में ही आप लोग को बताया कि हमारे क्लाइंट की जो स्किन है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो उसको मतलब संभालते हुए हमें आगे थ्रेडिंग बनानी है। तो इस तरीके से स्टूडेंट को समझा भी रही थी, साथ के साथ मैं बना भी रही थी। तो समझाते रहो अगर तो काम करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन बच्चों को अच्छे से समझ में आता है। और हम आप लोग को बता दें फ्रेंड्स कि हमारे जो स्टूडेंट ये सीख रहे हैं, इनको मैं अपने पास से ही जॉब भी लगवा देती हूँ। हमारा एक ब्लॉग का चैनल है, वहाँ पर आप देखेंगे कि मैं अपने स्टूडेंट को किस तरीके से सिखा के और ट्रेनिंग दे के 1 ही 2 महीने में कहीं जॉब अगर लगना चाहते हैं तो उन्हें जॉब में भी लगवा देती हूँ। मेरे दूसरे चैनल का नाम है राम कुमारी व्लॉग, तो आप उसको सर्च मार के वहाँ चैनल पे आप विजिट कर सकते हैं और हमारे चैनल को देख सकते हैं और हमारे बारे में और कुछ भी जान सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादा करके मैं पार्लर बिजनेस के बारे में और कॉस्मेटिक बिजनेस के बारे में ही आइडिया देती हूँ और किस तरीके से आप घर बैठे पार्लर का काम सीख के अपने घर पे ही बैठे बैठे कमाई कर सकते हैं। क्योंकि गैस हम जो महिलाएं हैं, महिलाओं को ऐसा होता है कि बाहर निकलने नहीं दिया जाता है। तो हमारे दिमाग में ये चलता रहता है कि हम कोई घर बैठे कोई काम पकड़ लें और जिसमें आराम से अपने घर को भी देखें, परिवार को भी देखें, बच्चों को देखें और साथ के साथ मैं अपनी कमाई भी करूं, अपना खर्चा भी निकालूं। तो इस तरीके से मतलब आप लोग घर बैठे काम कर सकते हैं पार्लर का काम सीख के। और इधर ऊपर से थ्रेडिंग इनकी बना दी थी, तो अब नीचे से मतलब किस तरीके से पकड़वाना है वो भी इनको सिखाया मैंने कि सबसे पहले ऊपर से पकड़ते हैं, ऊपर से खिंचाव देते हैं, उसके बाद नीचे से पकड़ते हैं और किस तरीके से धागा रखते हैं वो भी स्टूडेंट को मैं बता रही थी। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं धागा रख रही हूँ। इसी तरीके से धागा रखना है थ्रेडिंग पे और एक एक बाल निकाल के बता रही थी, क्योंकि जो पीछे वाली थ्रेडिंग होती है गाइस, उसमें हमारे स्टूडेंट जो हैं बहुत ज़्यादा हिचकिचा जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि बाल कैसे फंसाए धागे में। तो इसी तरीके से फंसाना है, बाल के ऊपर से धागा रखना है और उसके बाद कैंची को खींचते हुए ले जाना है, फिर बालों को फंसाना है कैंची में। तो इस तरीके से मैं सिखा भी रही थी और साथ में मेरी लाइव भी चल रही थी, इसी चैनल की लाइव चल रही थी। तो आप लोग भी हमारी लाइव से जुड़ के सीख सकते हैं। ऑफलाइन तो मैं सिखाती ही हूँ, ऑनलाइन अगर मैं लाइव आती हूँ तो लाइव से भी जुड़ सकते हैं आप लोग। मेरी जो क्लासेज हैं वो 11 बजे के टाइम पे चलती हैं। तो इसी तरीके से मैं सिखाती हूँ गाइस। जो बहनें अपना खुद का काम करना चाहती हैं घर बैठे, वो पार्लर के साथ साथ अपना कॉस्मेटिक का काम भी स्टार्ट कर सकती हैं घर में और इस तरीके से अपने घर बैठे वो इनकम कर सकती हैं।
मैंने अपने घर में ही पार्लर का काम स्टार्ट किया है। पार्लर सिखाती भी हूँ, पार्लर चलाती भी हूँ, साथ में कॉस्मेटिक का भी सामान रखी हूँ, तो वो भी सेल करती हूँ। और घर बैठे मुझे कहीं जाना नहीं पड़ता है, घर बैठे ही मैं कमा लेती हूँ अपने खर्चे के लिए। और आपका जैसे जगह है उसी तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। मेरे पास तो एक छोटा सा रेंट का रूम है और जिसमें मैं रहती भी हूँ, और साथ में अपने पार्लर को भी मैनेज कर रखा है, कॉस्मेटिक शॉप भी मैनेज कर रखी है। तो आप लोग भी मेरे से आइडिया लेके आराम से अपने घर पे खोल सकते हैं। जो बहनें गांव में रहती हैं वो गांव में भी किस तरीके से अपना पार्लर खोल सकती हैं, उसके बारे में भी मैं आइडिया दे सकती हूँ। अगर आप लोग कमेंट करेंगी, पूछेंगी, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी। तो आप लोग उस तरीके से भी अपने गांव में भी पार्लर खोल सकती हैं। और गांव में किस किस तरीके से मतलब पार्लर खोलना होता है, क्या क्या सीखना होता है, किस तरीके के कस्टमर आते हैं, अगर वो आइडिया आप लेना चाहती हैं, कोई भी बहन है गांव की जो हमारी वीडियो देख रही हैं और चाहती हैं कि अपने घर पे मैं अपना पार्लर खोलूं और हमें क्या क्या सीखना चाहिए, क्या क्या सामान रखना चाहिए, अगर इस टॉपिक पे आप लोग को जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं आप लोग को इस बारे में भी नॉलेज दूँगी, क्योंकि मुझे मतलब अपने घर पे मैंने स्टार्ट किया है बिल्कुल ज़ीरो से। और हमारा जो क्षेत्र है गांव का एरिया ही है, तो मुझे इतना आइडिया है। इसीलिए मैं आप लोग को कह रही हूँ कि अगर कोई भी बहन अगर चाहती है, इंटरेस्टेड है कि गांव में रह के अपना पार्लर कैसे चलाएं, गांव में रह के अगर पार्लर चलाते हैं तो मुझे क्या क्या सीखना पड़ेगा, क्या क्या सामान रखना पड़ेगा, अगर इस बारे में थोड़ी भी नॉलेज लेना चाहती हैं, नहीं आइडिया है आपको और आपको पार्लर आता भी है पर आप अभी खोलने के लिए नहीं तैयार हैं पूरी तरीके से, तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकती हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। तो अभी के लिए मैं बस यही दिखा रही हूँ आप लोग को कि हमने अपनी क्लाइंट की थ्रेडिंग किस तरीके से करी, अपने स्टूडेंट को किस तरीके से सिखाया है। तो आज की वीडियो में तो बस इतना ही मैं बता पाऊँगी आप लोगों को। आगे की वीडियो में आप लोग के लिए मैं और वीडियो लाऊँगी आपके कमेंट के अनुसार में, मतलब और टॉपिक ले आऊँगी। तो आप लोग हमारे वीडियो को इसी तरीके से वॉच करते रहिए। और कम्प्लीटली इनकी थ्रेडिंग बना दी है मैंने, तो देखिए कैसी बनती है इनकी थ्रेडिंग, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो कैसी लगी उसके बारे में भी हमें कमेंट करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।